हेलो। हेलो। आवाज आ रही है भाई सबको? जी। वो कनेक्शन कट हो गया था गलती से। अभी ठीक है? सबको ठीक आवाज है आ सर। रही है? ठीक है सर। आवाज आ रही है सर। अच्छा, चलिए। जो है, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला था वो क्या बताने वाला था आपको, फ्रॉम एक्सेस। तो एमएस एक्सेस ना क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। देखिए एमएस एक्सेस, मुझे नहीं आता ये सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपके पास एमएस एक्सेस में कोई फाइल है, उसको इंपोर्ट कर सकते हो आप, उसके डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। बस इसका यूज, इस वाले बटन का यूज ये है। दूसरा बटन आता है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब पता क्या होता है, कि आप किसी वेबसाइट का डेटा इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। और वेबसाइट का डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं भाई, लेट्स सपोज कोई वेबसाइट, आप शेयर ट्रेडिंग करते हो, गोल्ड ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स एक्सचेंज में काम करते हो, आपको आपने कोई शीट बना रखी है, आपको लाइव अपडेट्स वगैरह कुछ आपको अपनी शीट पे चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे गोल्ड के रेट, या निफ्टी या सेंसेक्स या शेयर ट्रेडिंग या बिटकॉइन वगैरह जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, राइट। इस तरह की कोई भी चीज आपको यहाँ पे क्या हो जाए, आपको क्रिप्टो करेंसीज वगैरह आपको यहाँ पे उसके लाइव रेट आपको यहाँ पे मिलते रहे किसी वेबसाइट के थ्रू, तो वो आप कर सकते हो। पहले तो क्या होता था ना, कि पहले पर्टिकुलर वेबसाइट का ना बिल्कुल हम लोग क्या कर सकते थे, एक पर्टिकुलरली एक एरिया को भी यहाँ पर ला सकते थे कि भाई इतना सेक्शन आए। लेकिन अब ऐसा बंद हो गया। आप सब लोगों ने अपनी वेबसाइट आजकल जो है ना लेटेस्ट उसको बना लिया, तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज हो गई हैं, तो डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकते हम लोग उसका। लेकिन हम लोग पूरी वेबसाइट का डेटा इंपोर्ट करा के अपनी पर्टिकुलर सेल में रख सकते हैं उन्हें। उससे क्या फायदा होगा, वहां पर जो भी अपडेट होगा, जब जैसे आप रिफ्रेश करा करोगे तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाया करेगा। मैं आपको करके दिखा दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। मैं फ्रॉम वेब पर जाता हूँ, और फ्रॉम वेब पर जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट, ये ब्राउजर छोटा सा खुल जाएगा, इसके अंदर कोई भी वेबसाइट आप खोल सकते हो, yahoo.com या फलाना.com जो भी है यहाँ पर से। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं amazon.com खुली है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं amazon में ही चला जाता हूँ एग्जाम्पल। तो अमेज़न में गया मैं, अमेज़न में जाने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे ऑन, ये है, ये मनी का इस तरह का ऑप्शन आएगा आपका, ऑनलाइन गेम्स ये वो इस तरह की चीजें आ रही है ना यहाँ पे से। तो मैं मनी देखिए, अमेज़न मनी, मनी में आ जाता हूँ ये। देखिए ये सेंसेक्स के रेट आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये पेज खुल जाएगा। और देखो सेंसेक्स के रेट आ रहे हैं ना, इसमें लाइव रेट आ रहे हैं यहाँ पे से। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मतलब यहाँ पर रेट आए वो मुझे यहाँ पर हमारी इस शीट पे मिलता है। तो मैं सीधा क्या करूंगा, इंपोर्ट। पहले ना ये बटन काम करता था, ये वाला, तो इतने सेक्शन पे ये येलो सा बटन बन कराता था, हम लोग चेक लगा देते थे, वही चीज को इंपोर्ट करते थे। पर आजकल ये चीज काम करनी बंद कर दी है, अब ये काम नहीं करती। तो फिलहाल मैं इंपोर्ट का बटन दबाऊंगा यहाँ पर से। इंपोर्ट का बटन दबाते ही ये पेज डाउनलोड होने लग जाएगा, देखिए यहाँ पर से। और फिर ये पूछेगा कहाँ पर चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पहली सेल पर क्लिक कर देता हूँ और ओके का बटन दबा देता हूँ। ओके का बटन दबा, देखिए क्या बोल रहा है, गेटिंग डाटा। और देखिए यहाँ पर अमेज़न की पूरी वेबसाइट को लाइव यहाँ पर ले आया। वो ऊपर की हेडिंग्स वगैरह होती है, वो सब चीज आ गई। हमारे काम की चीज नहीं, हमारे काम का ये सेल है, समझ रहे हो। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे आप रिफ्रेश क्या करोगे, अभी तो देखो यहाँ पे से क्या 1.44 आ रहा है, 34,312 आ रहा है, यहाँ पे से 84 पैसे आ रहा है। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो फौरन क्या हो गया, 14 हो गया ना, यहाँ पे से 12 था, अभी 14 हो गया, कुछ समथिंग लाइक 14 हो गया। फिर रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे से, 84 हो गया यहाँ पर से। फिर रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा मैं, कुछ शायद 14 हो गया यहाँ पर से। फिर कुछ रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो मे बी कुछ हो गया होगा वहां पर से, राइट। तो वहां पर जो भी लाइव चेंज हो रहा होगा, लाइव उसमें शेयर ट्रेडिंग वगैरह में, वो आपका लाइव यहाँ पर। अब अपनी आपने दूसरी शीट बना ली अपना, और आप इस सेल का रेफरेंस ले लो आप यहाँ से, और आप जो भी मतलब क्या करोगे, जो भी वहां पर चेंज हुआ करेगा वो आपकी शीट से कनेक्ट रहेगा। और आप अपना जो भी कैलकुलेशन वगैरह चाहते हैं, डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, यहाँ पे बना लो अपना। आपका लाइव उस वाली वेबसाइट से कनेक्शन हो चुका है, समझ रहे हो आप। अगली चीज इसके अंदर एक और आएगी, इसके अंदर वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके अंदर क्या है, यहीं पर जाएंगे हम लोग फ्रॉम वेब पर ही। इसमें एक चीज और भी है, रिफ्रेश जो मैं कर रहा हूँ ना बार बार, ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो तो हर एक दो मिनट पर आप रिफ्रेश करवा सकते हो, समझ गए। कैसे रिफ्रेश करवाऊंगा मैं ये, फिर एक तो रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर लो, या फिर इस कनेक्शन पे क्लिक करूंगा। देखो कनेक्शन की क्या खुल जाएंगी, प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। कनेक्शन की प्रॉपर्टीज खुल गई ना भाई यहाँ पे से। अब ये कनेक्शन की जो प्रॉपर्टीज खुल गई हैं, मैं उस पर ऐसे क्लिक, देखो कनेक्शन, पहला एक कनेक्शन हमने बना रखा वो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी में जाएगा, देखो डेफिनेशन पे जाओगे तो ये बताएगा कहाँ से आ रहा है कनेक्शन। ये सब यहाँ से आ रहा है, वेब क्वेरी लग रही है। एडिट क्वेरी पे क्लिक करूंगा तो देखो वो जो है यहाँ पर से वो वेब पेज खोल देगा वगैरह वगैरह। जो चेंज वेंज कर सकता हो, वो सब हमारे काम का नहीं, हमारा काम का है ये वाला ऑप्शन। कहाँ पे जाना है मुझे, इस कनेक्शन पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है।
और करेक्शन का नाम भी दे सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, MSN निफ्टी दे दिया मैंने इसका नाम, नाम भी दे दो आपको इसके अंदर। लेकिन उसके अलावा हमारा जो काम का ऑप्शन है रिफ्रेश एवरी, अभी इस पर चेक नहीं लगा हुआ ना, अभी रिफ्रेश नहीं होगा ये, बाय आपको यहाँ मैनुअली जाके करना पड़ेगा रिफ्रेश। लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश एवरी पे क्लिक कर दूंगा और 60 मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट जो भी लगा दूंगा, 1 मिनट लगा दूंगा, और जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा, ओके का बटन दबाते ही अब क्या हुआ करेगा, ये हर 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाया करेगा भाई, आपको करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। देखो आप देख लेना 1-2 मिनट बाद, अभी मैंने 0.55 लिखा हुआ ना यहाँ पर, याद करने के लिए, याद रखने के लिए मैं 0.55 लिख देता हूँ। अभी इसका जो है ना सेंसेक्स का 0.5, 1-2 मिनट बाद हम लोग देखेंगे आपको यहाँ पर नई चीज मिलेगी रिफ्रेश हुई भी, क्योंकि अभी लाइव ट्रेडिंग चल रही होगी, अभी शेयर मार्केट चल रही है, तो इसलिए आपको रिफ्रेश हुआ हुआ रेट मिलेगा। अदरवाइज शेयर मार्केट बंद हो जाती है वैसे 3 बजे, तो पता नहीं क्यों रेट आ रहे हैं वैसे, 3 तो बज गए ना, 3:12 हो गए, तो अभी आ रहा है, वैसे जनरली आता नहीं, तो 3 बजे के बाद जो है सेंसेक्स वगैरह का 0.55 मैंने आया था। 1 मिनट बाद देखते हैं क्या आता है यहाँ पर थोड़ी देर में, ठीक है ना। इसमें फ्रॉम टेक्स्ट भी आएगा, तो फ्रॉम टेक्स्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग आगे यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ेंगे ना, तो ये फ्रॉम टेक्स्ट और ये टेक्स्ट टू कॉलम एक ही चीज है, कोई ज्यादा उसके अंदर फर्क नहीं है। अगला ऑप्शन आएगा फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम अदर सोर्सेज में एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विस ये सब है, ये सब भी हमारे से बड़े लेवल की चीज है। मतलब देखो अभी क्वेरी चली थी अभी यहाँ पर से, और अभी यहाँ पर लिखा हुआ आया था रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, तो अब देखता हूँ रेट चेंज हो गया हुआ, क्योंकि 1 मिनट हो गया मुझे। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 0.55, आप लोगों को याद रखने का था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या 0.32 हो गया, 144 था अभी 143 आ गया। तो ये इसका कमाल है कि अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपका लाइव रेट वहां से हमेशा यहाँ पर आता रहेगा, बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है ना। खैर, तो मैंने फ्रॉम वेब तो बता दिया जो इंपॉर्टेंट था, ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विस सब एसक्यूएल से रिलेटेड है। देखो एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विस, एसक्यूएल एसक्यूएल एक एक्चुअली क्या होता है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, मुझे तो उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है ना, आप लोगों को नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं सारी, स्नैपडील, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इनको इन लोगों का डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सर्वर होता है एसक्यूएल सर्वर। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो क्या है, बेसिकली एसक्यूएल से भी आपको एक्सेल के अंदर डेटा इंपोर्ट कराना पड़ता है कभी, मतलब सर्वर का डेटा एक्सेल के अंदर लाना, तो वो कैसे लाते हैं वो बेसिकली यहाँ से होता है। लेकिन ये आप काम तभी कर पाओगे जब आपके पास आपको एसक्यूएल सर्वर की अच्छी नॉलेज हो, राइट। तो इसलिए हमारे काम का ऑप्शन नहीं है। बाकी जो जो काम का कनेक्शन मैंने बता दिया, रिफ्रेश मैंने बता दिया, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करोगे, जितने भी एमएसएन निफ्टी और ये सब 2-3 कनेक्शन पहले से मैंने बनाए हुए होंगे, वो कनेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, समझ गए आप, ये चीज है। तो समझ में आ गया फ्रॉम वेब, तो मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे से फ्रॉम वेब बताया मैंने, राइट। फ्रॉम वेब के बाद अगली चीज मैं बात करता हूँ, ये तो आपको पता ही है, ये सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना, और कुछ नहीं होता, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करता है ये। अगली चीज यहाँ पर आती है फिल्टर, फिल्टर भी आपको पता ही होगा, कंट्रोल शिफ्ट बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट एल इसका शॉर्टकट होता है फिल्टर, आप किसी भी डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए यूज करते हो, सब पढ़ा चुका हूँ मैं, समझ रहे हो भाई। लेकिन मेन जो चीज मुझे आपको बतानी है वो क्या बतानी है, वो मैं आपको चलता हूँ वो बता रहा है मुझे। अभी फिल्टर करना है, एक और चीज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस फिल्टर। क्या बोलते हैं भाई? एडवांस फिल्टर, मतलब बड़े लेवल का फिल्टर। देखो भाई फिल्टर तो हम लोग पढ़ते ही हैं, फिल्टर हम लोग लगाते भी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिल्टर लगाने से भी नहीं निकाल पाएंगे आप। जो नॉर्मल मैंने आज तक आपको फिल्टर पढ़ाया ना, कुछ चीजें ऐसी है ना वो भी नहीं यूज करके निकाल पाएंगे आप सोचोगे भाई क्या चीज है ऐसी, मैं आपको देखो कंडीशंस कुछ क्राइटेरिया जैसे दिखाऊंगा आपको, क्या आप वो नहीं निकाल पाओगे नॉर्मल फिल्टर लगाकर। तब आपको ना एडवांस फिल्टर यूज करना पड़ता है, ये इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है भाई, एडवांस फिल्टर, समझे आप। तो ये वाला फिल्टर मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। तो एडवांस फिल्टर क्या चीज होती है भाई, इसको हम लोग समझते हैं। एक सेकंड की होल्ड कीजिए, मैं डेटा निकाल लेता हूँ कुछ, उसके बाद आपको समझाता हूँ।
डेटा ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, नई वाली शीट पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए भाई, तो अब बात कर रहे थे हम लोग किसकी, एडवांस फिल्टर की। ठीक है, एडवांस फिल्टर क्या ऐसी चीज है भाई जो है आपका नॉर्मल फिल्टर से काम नहीं हो सकता, जिसपे आपको एडवांस फिल्टर ही लगाना पड़ेगा। मैं एक कंडीशन दिखाता हूँ आपको, देखिए सोच, आप एक कंडीशन समझिए। मान लीजिए आपको सारा, आपसे बोला कि आपको सारा वो डेटा निकालना है जो हरियाणा से है, गुड़गांव से, आप 25,000 से बढ़ा, जैसे हमने पीछे निकाला था। फिल्टर से बहुत आसानी से निकाल लोगे आप। कहाँ का निकालना है, हरियाणा, गुड़गांव और मोर देन 25,000 का है। तो आप फिल्टर लगाओ, कंट्रोल शिफ्ट एल, लगाते ऊपर फिल्टर आ जाएगा। आप यहाँ पे बोलोगे ठीक है मुझे कहाँ पर जाना है भाई, रीजन पर, यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने का किस पे क्लिक करना है मुझे, यहाँ पर से हरियाणा पर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो हरियाणा का डेटा चाहिए, साथ में मुझे कहाँ का डेटा चाहिए, फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे मुझे सिटी में गुड़गांव का डेटा चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर से, और मुझे गुड़गांव का डेटा चाहिए, और ओके का बटन दबा दिया। और 25,000 से बड़ा चाहिए तो मैं यहाँ पे वो भी फिल्टर आराम से यहाँ पर जाऊँगा नंबर्स पे, और नंबर फिल्टर पे क्लिक करूंगा, और ग्रेटर देन लेस देन वाला फिल्टर इजीली लगा लूंगा मैं। तो यहाँ पे जाऊंगा, और वही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और वहीं पे जाने के बाद कौन सा फिल्टर लगा दूंगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25,000। आगे डेटा, लेकिन मैंने बोला कि आप हमें हरियाणा में, गुड़गांव में वो डेटा चाहिए 25,000 से ग्रेटर देन है, और एग्जाम्पल के तौर पे तो दिल्ली में न्यू दिल्ली में वो डेटा चाहिए जो मान लीजिए, या फिर कुछ और निकाल लेता हूं मैं, कुछ और सोच लेता हूँ मैं, लेट्स सपोज राजस्थान में, जयपुर में वो डेटा चाहिए जो 25,000 से छोटा हो। कंडीशन क्या है भाई, देखो, दिल्ली हमें क्या चाहिए, हरियाणा में, और हरियाणा में गुड़गांव में, जो भी बड़ा या बराबर हो किसके भाई, यहाँ पे से कौन सा डेटा चाहिए, 25,000 के। लेकिन राजस्थान में, वही राजस्थान और उसके जयपुर में वो डेटा चाहिए लेस देन इक्वल 25,000 हो, 25,000 से छोटा हो या फिर बराबर हो। तो एक के लिए अलग सिचुएशन, एक के लिए अलग सिचुएशन। ये काम आप फिल्टर के अंदर नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। एक टाइम पे एक चीज को बेस मान के तो कितनी भी लंबी कंडीशन लगा सकते हो आप, लेकिन एक टाइम पे इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर। अब ऐसी कंडीशन अभी तो मैंने आपको दो दी है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, राइट। बहुत सारी कंडीशंस भी हो सकती है, तो वो उस पर बिल्कुल भी आपका जो है नॉर्मल फिल्टर काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एडवांस फिल्टर ही लगाना पड़ेगा। अब एडवांस फिल्टर लगाते कैसे है भाई, वो भी देखेंगे भाई। सबसे पहले आपको एडवांस फिल्टर लगाने के लिए ऊपर जो हेडिंग दिखाई दे रही है ना, ये हेडिंग, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। समझ गए आप, हेडिंग को मैं कॉपी करूंगा और बिल्कुल नीचे चले जाऊंगा डेटा के, बिल्कुल, चाहे आप साइड में चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, मर्जी है आपकी। मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊंगा डेटा में, और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल इसी तरह स्टेप फॉलो कीजिएगा आप, जैसे मैं बताऊंगा आपको, वीडियो वैसे आपको मिली जाएगी, इसी तरह से स्टेप फॉलो करके फिर आपको यूज करना है। ऊपर का अपनी हेडिंग कॉपी करी, उस हेडिंग को कॉपी करके आपने नीचे यहाँ पे बिल्कुल उसी वे में, जैसे सीरियल नंबर जिस कॉलम में उसके सामने नेम, इसमें आपने पेस्ट कर लिया। वैसे आप इधर उधर भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, लेकिन समझने के लिए बेहतर है कि आप बिल्कुल ऊपर ही रखो, बिल्कुल सेम सेम, ताकि कंफ्यूजन पहले पारे में कम हो। आपको जब समझ जाओगे फिर तो कैसे भी लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हमारी पहली कंडीशन क्या थी भाई, अब आप इसी के सामने अपनी अपनी कंडीशन रखेंगे। जैसे हमें क्या चाहिए भाई, सीरियल नंबर में तो कोई कंडीशन नहीं लगानी, नेम में कोई कंडीशन नहीं है, रीजन में है, तो इन दोनों को तो खाली छोड़ देंगे, ताकि एक्सेल को समझ जाएगा भाई इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी गई। रीजन में सबसे पहली कंडीशन क्या है भाई, आपका हरियाणा, स्पेलिंग मिस्टेक जरा से भी ना हो, और गुड़गांव, और अपनी कंडीशन हरियाणा में गुड़गांव को डेटा चाहिए, आइटम में हमें कुछ रखना नहीं है, प्राइस में जो बड़ा या बराबर हो 25,000 के, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, समझ रहे हो आप। एक कंडीशन हो गई।
दूसरी कंडीशन, हरियाणा गुड़गांव 25,000 से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, राजस्थान। तो मैं लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ ना, कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, राजस्थान और जयपुर। दिख रहा है कहीं पे, ये रहा राजस्थान जयपुर। लेकिन राजस्थान जयपुर में कौन सा डेटा चाहिए हमें, जो 25,000 से छोटा हो, ना कि बड़ा हो। इसको तो मैंने पेस्ट कर दिया, कंडीशन यहाँ पर लिख दूंगा कि हमें डेटा वो चाहिए जो लेस देन इक्वल 25,000 हो। अगर आप इसको, इस हेडिंग को कहीं और रखते तो इसी हिसाब से, उन हेडिंग्स के हिसाब से ही अपना डेटा लिखते हैं। यहाँ पर तो हमें हमारे उसी वे में डेटा भी है, तो इसमें और भी आसानी हो गई हमें, यहाँ पर सेम चेंज होने लग गया। अब क्या करेंगे भाई, अपनी कंडीशंस हमने इसी वे में लिख दी, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और जो भी आपको लिखना था वो अपने यहाँ पर लिख दिया कि हरियाणा में जयपुर में 25,000 से बड़ा डेटा चाहिए, राजस्थान में जयपुर में 25,000 से छोटा डेटा चाहिए। देखो यहाँ पे रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी लिखा हुआ रहा है ना, देखो हर 1 मिनट बाद ये क्वेरी रन हो रही है और नया डेटा आपको फैच कर रही है, इसीलिए थोड़ी सी शीट भी है स्लो हो गई है अभी, कि हर 1 मिनट बाद ये क्वेरी रन हो रही है और बार बार वहां से डेटा नाला ही फैच करके लाके दे रही है आपको। तो इसलिए थोड़ी सी ये शीट स्लो भी हो गई है इसी वजह से। खैर इसी को छोड़ते हैं हम लोग, आगे मेन अपने मुद्दे पर आते हैं। वो ये था कि हमारे क्या करना है, एडवांस फिल्टर लगाना है। तो हमने कंडीशंस भी बना ली यहाँ पे पूरी की पूरी, और ऊपर हमारा डेटा भी है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग मालूम है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस डेटा के ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे। मेन डेटा जो है हमारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये दो ये रहने दो, चलो इसको अलग ही रहने देते, इससे कोई मतलब नहीं। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद कहाँ पर जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद देखो उसने क्या किया, दो तरह का फिल्टर लगा रहा है ये, फिल्टर लिस्ट इन प्लेस या कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिलहाल पहले ऊपर वाला करेंगे, फिल्टर लिस्ट इन प्लेस, समझ लो। और उसके अंदर लिस्ट रेंज क्या पूछ रहा है, अपना पूरा डेटा इसने खुद ही ले लिया वहां पर, क्योंकि डेटा के अंदर क्लिक किया था ना, यहाँ पर एक सेल पे क्लिक करना है, एडवांस पर जाना है, तो वो अपने आप ही पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। समझिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो अपने आप ही उसने पूरे के पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब सेलेक्ट करने के बाद दूसरी चीज यहाँ पे क्या आएगी कि रिलीज रेंज तो आपने पूरी बता दी, अब कंडीशन क्राइटेरिया वाले रेंज बताओ जहाँ पे कंडीशन तुमने लिख रखी है। तो मैं नीचे जाऊंगा जहाँ पे डेटा खत्म होगा, समझिए आप, और नीचे ये डेटा जहाँ पर खत्म होता है वहां पर चलते हैं हम लोग यहाँ पे से। देखिए ये रहा हमारा क्या चीज, ये रहा हमारा कंडीशन। अब कंडीशन में ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया ना कंडीशन में, तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। वो क्या करेगा, इस कंडीशन को सबसे पहले कॉलम में देखेगा वहां पर, क्योंकि इसके लिए पहला कॉलम ये है, कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। आपको एज इट इज ऊपर वाले डेटा के वे में जितनी उसकी चौड़ाई है, इसीलिए मैंने हेडिंग कॉपी करवा ली थी यहाँ पर, वरना हेडिंग ना भी कॉपी करते तो चलता, लेकिन मैंने हेडिंग कॉपी करवा ली इसीलिए कि भाई इस वे में हमें पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। तो भाई वो सोचेगा सबसे पहले तो ये डेटा चाहिए मुझे, हेडिंग तो चाहिए ही चाहिए, वो हेडिंग के ऊपर से आ जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है, हरियाणा जहाँ पे हरियाणा लिखा हुआ गुड़गांव हो वैल्यू में 50 से 25,000 से बड़ा हो, और राजस्थान का जयपुर लिखा हुआ 25,000 से छोटा हो, वो डेटा मुझे निकाल कर दो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके का बटन दबाएंगे, देखो ऊपर से क्या होगा, सारा डेटा हाइड, ऊपर का जो था ना पूरा का पूरा, इतना बड़ा डेटा वो 2300 लोगों का, वो सारा हाइड, और आपका 2-3 लोगों का जितना भी, दो चार लोगों का डेटा सामने आ जाएगा पूरा का पूरा। समझ गए आप, ये देखो इसने क्या किया, पूरा का पूरा डेटा ऊपर का दे दिया इसने यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप यहाँ से, हरियाणा का डेटा है, गुड़गांव का डेटा है, 25,000 से बड़ा है। एक और ये भी दोनों के हरियाणा में गुड़गांव का 25,000 से बड़ा डेटा है। ये भी, ये दोनों भी हरियाणा में गुड़गांव में 25,000 से बड़ा डेटा है। इसी तरह यहाँ पर राजस्थान है, और राजस्थान में जयपुर में इतने से छोटा छोटा डेटा है यहाँ पर से, राइट। इस तरह से बड़ा आ रहा है और इस तरह से छोटा आ रहा है यहाँ पर से, जिस तरह से जिस वे में भी करना चाहो आप उस वे में कर सकते हो आप उसे। अगर हटाना चाहो तो मैं यहाँ पे से क्या कर सकता हूँ, इसको कंडीशन फिल्टर को क्लियर कैसे करूंगा मालूम है, सिंपली यहाँ पे से क्लिक करूंगा, ये बटन दिख रहा है आपको, क्लियर का बटन। ये हम लोग क्या करेंगे, इस बटन पर से क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर का बटन। ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वापस से आपका पूरा का पूरा डेटा वापस आ जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या देखा, फिल्टर तो सही लग गया, एडवांस फिल्टर लग तो गया, काम भी किया उसने, लेकिन आपको डेटा उसने पता क्या किया, ऊपर वाला मेन डेटा को ही उसने छिपा दिया और आपको डेटा दिखा दिया बस। लेकिन मैं चाहता हूँ ये डेटा ना अलग से निकल कर एकदम एक्सट्रैक्ट होकर आ जाए, चाहे वो बराबर में आ जाए चाहे नीचे आ जाए, जहां मर्जी वहां पर आ जाए। तो क्या करेंगे मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, एडवांस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर से, ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, और ये देखो दूसरी क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज तो वही है भाई, अभी जो मैंने ली थी ये वाली, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर नहीं है तो सेलेक्ट कर लो दोबारा। लेकिन इसके अलावा एक और है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ये वाला मैंने ऑप्शन अभी नहीं चलाया, और ना ये देखो कॉपी टू वाला ऑप्शन काम कर रहा। जब से मैं इस पर क्लिक करूंगा तब ये काम करना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, और यहाँ पर जाने के बाद मैं बोलूंगा यहाँ पर जहाँ पे भी मुझे डेटा कॉपी करके दो आप मुझे, मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा और ओके का बटन दबा दूंगा यहाँ पे से। जैसे मैं ऐसे बटन दबाऊंगा, ऊपर से वो डेटा क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा यहाँ पर। मतलब ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसे ही रहा, पर जो नया डेटा है वो ऊपर नहीं आया, ऊपर वाला डेटा नहीं छुपाया उसने,
आपका ये जो है नीचे यहाँ पर नया डेटा आ चुका है। समझ रहे हो भाई? और आप नीचे जाकर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। देखिए ये हमारी कंडीशन थी, उसके नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया है, ये डेटा लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है। समझ गए? तो ये चीज क्या थी भाई आपकी एडवांस फिल्टर। तो आज हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया भाई? हमने आज हमने फॉर्मूलाज के बाद ये नेम मैनेजर, ट्रेस डिपेंडेंट, ट्रेस प्रेसिडेंट, रिमूव एरो, शो फॉर्मूलाज, एरर चेकिंग, वैलिडेट फॉर्मूला, वॉच विंडो, कैलकुलेशन ऑप्शंस। समझ रहे हैं आप? उसी के अलावा डेटा में हमने फ्रॉम एक्सेस तो मैंने आपको ऐसे बताया, फ्रॉम वेब हमने पढ़ लिया, कनेक्शंस बनाना हमने सीख लिया, और एडवांस फिल्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है भाई? इन सबको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना? कल हम लोग ये पूरा डेटा का पूरा ये सारा सेक्शन है, ये जितना भी बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा सेक्शन और डेटा रिव्यू और व्यू ऑलमोस्ट कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो है ना एक्सेल तकरीबन तकरीबन कल पूरा हो जाएगा। एक क्लास आपकी बचेगी फिर मैक्रोज की, क्योंकि मैक्रोज भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और एक फार्मूला, डेट डिफ का फार्मूला। एक क्लास और बचेगी आपकी उसकी। अब आपको क्या करना चाहिए, वो शुरू से लेके आप एक बार सारे वीडियोस देख के वन बाय वन सारे शीट्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी 15-16 या 17 शीट्स भी हो चुकी हैं आपकी, राइट? तो और उसमें मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी आपको, एक दो चीजें नहीं, कई अगर आप ऑप्शंस गिनेंगे तो कई हजार ऑप्शन में पढ़ा चुका हूँ आपको। हजारों में होगी बात, समझ रहे हो? जो है आपके जो सैकड़ों में नहीं, हजारों में, ये हजार ऑप्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ। सारी चीजें मिलाकर अगर आप देखो तो एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं। तो उन सब चीजों की आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और इन इसकी भी, ये क्या पढ़ाया मैंने आपको, डेटा वैलिडेशन। तो मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर से, सॉरी आपको एडवांस फिल्टर पढ़ाया मैंने। कोई डाउट भाई किसी को किसी तरह का? हेलो? सर अभी तो नहीं है सर। चलिए ठीक है, मैं शीट से शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? ठीक है सर। कल ठीक मिलते है हैं सर। कल। थैंक यू सर।